हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और उनकी बहन ज्योतिदीप ने साथ में मिलकर एक गाना गाया था जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों, अरुणिता कांजीलाल ने जब चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से रिज़ाइन दिया, उनको छोड़ा, उसके ही 2 दिन के बाद में उन्होंने कवर सॉन्ग लेकर आई अपने फैंस के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में अब काम क्यों नहीं करना चाहते हैं पवनदीप जी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पवनदीप राजन की हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार हो चुका है। पवनदीप राजन जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, और एक्सीडेंट में उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे। हाथ पैर इतने ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए थे, चोटें इतनी ज़्यादा गंभीर थी उनके शरीर पर कि मानो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ऐसी हालत में भी पवनदीप राजन के चेहरे से हंसी नहीं गई। और अगर हम उस दिन की बात करें तो जिस टाइम पर पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन भी उनको इतनी गंभीर चोटें लगी थी, फिर भी ऐसी हालत में उन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करवाना नहीं भूले। उन्होंने कैब ड्राइवर से बोला, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर था, कि आप मेरे घर पे फ़ोन करके बता दीजिए मेरे घर वालों को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरा नाम पवनदीप राजन है और मैं इंडियन आइडल 12 में विनर रह चुका हूँ। और ये सुनने के बाद में जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ और मैं आपको घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। बस इतना ही कहने के बाद में पवनदीप राजन की जो हालत थी, वो बेहोशी हालत में वो हॉस्पिटल पहुंचे। और फिर उन्होंने बताया कि जब उन्हें होश आया था तो वो आईसीयू में थे, लेकिन तब तक उनके घर वाले, उनकी फैमिली उनके पास में आ चुकी थी। तो दोस्तों, जब हालत उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, क्रिटिकल थी उनकी हालत, सिचुएशन, तो डॉक्टरों ने यह तक कह दिया था कि आप सब लोग ऊपर वाले से बस दुआ करो कि पवनदीप राजन को होश आ जाए, क्योंकि अगर होश नहीं आया है तो उनकी जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कोमा में भी जा सकते थे। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद तो चाहे पवनदीप राजन हो या उनके घर वाले हों या फिर कोई भी आम इंसान, लाइक जैसे हम और आप एज अ फैन, तो हम सबको इतनी ज़्यादा चिंता हो गई थी, परेशान हो गए थे कि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाले ने साथ दिया और पवनदीप राजन को होश आया और उसके बाद में उनकी सर्जरी एक और हुई थी। तो कंटिन्यूसली उसी टाइम पीरियड में उनकी 2 से 3 सर्जरियाँ हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी पवनदीप राजन और उनकी बहन, उनके परिवार वाले बिल्कुल भी टूटे नहीं थे, उनके चेहरे से हंसी जा नहीं रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआत के दिनों में जो 2 दिन थे, उसमें उनकी माता जी जो थी, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन जब वो खतरे से बाहर हो गए, सर्जरी हो गई पवनदीप की, तब उनकी माता का भी चेहरा हमेशा हमने पवनदीप की तरह हंसता हुआ ही देखा, क्योंकि उन्हें ऊपर वाले से उम्मीद थी कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हर दिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्योंकि एक ना एक दिन पवनदीप राजन के पास में कोई ना कोई मिलने आ ही रहा था, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी बड़ा नेता हो या फिर कोई भी रिश्तेदार हो या हमारे जैसा कोई भी बड़ा फ़ैन हो। तो दोस्तों, बस हर दिन एक ही चीज़ का इंतज़ार था उस टाइम पे भी, कि शायद अरुणिता उनसे मिलने के लिए आ जाएंगी। फिर जब 10 तारीख तक नहीं आई, उनका टीज़र रिलीज़ हुआ। इनफैक्ट उससे पहले उन्होंने एक सेल्फी भी डाली थी, लेकिन पवनदीप राजन के लिए इतना तक नहीं हुआ उनके लिए कि वो गेट वेल सून भी लिख देती। तो दोस्तों, यहाँ पर तभी से पवनदीप राजन के जो फैंस थे, वो अरुणिता के खिलाफ होते चले गए। और ये जो खिलाफत थी, ये जो मतलब उनके अगेंस्ट गुस्सा है फैंस का, वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। और ये जब जाके फूटा, जब इनका इश्क मुबारक दर्द मुबारक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ, उस पर भी किसी भी फ़ैन ने इनको देखे नहीं, व्यूज़ नहीं आया, अच्छा रिस्पांस नहीं आया। फिर इनका सिंगरौली में भी एक जो लाइव परफॉर्मेंस था वो भी हुआ, वहाँ पर भी ऑडियंस तो आई थी देखने के लिए, नचिकेत भी साथ में थे कि आखिर अरुणिता और नचिकेत क्या कमाल करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी जो ज़्यादातर फ़ैन थे, वो अरुणिता को देखकर पवनदीप का राग रच रहे थे कि पवनदीप ठीक है या नहीं, या पवनदीप से मिलने के लिए गई या नहीं गई। इनफैक्ट उसके बाद में अरुणिता ने अपने फिर सोशल मीडिया पर आकर रिक्वेस्ट करी सारे फैंस से कि वो उनका जो कवर सॉन्ग है इश्क मुबारक, उसको आके देखें, वो बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने एज अ रिक्वेस्ट किया फैंस से कि आप लोग सपोर्ट करें उन्हें, उनका जो सॉन्ग आया है उसे देखें। लेकिन उस पर देखिए,
कांग्रेट्स तो खैर कईयों ने लिखा था, जो भी अरुणिता कांजीलाल के फैंस थे, लेकिन ज़्यादातर उस कमेंट्स में यही था कि आप पवनदीप के साथ में हैं या नहीं हैं। फिर किसी ने ये कमेंट करा कि है ना, आपको पवनदीप से मिलने के लिए जाना चाहिए था। किसी ने ये कमेंट्स करा कि आपका जो नचिकेत के साथ में लाइव शो हुआ है, क्या अब आप नचिकेत को डेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कमेंट्स आए। लेकिन दोस्तों देखो, हमने नचिकेत और अरुणिता का जो रिलेशनशिप था वो अपने पिछले वीडियोस में क्लियर कर दिया है। यहाँ वहाँ पे भी अरुणिता ने खैर इन सारे सवालों का कोई भी जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खुद नचिकेत ने इन सारे जो भी कमेंट्स थे, जब सवाल क्योंकि उनसे भी पूछे जा रहे थे कि आप अरुणिता के साथ हैं, क्या अब अरुणिता आपकी फ्रेंड है, या अब आपका जो रिश्ता है वो अरुणिता से जोड़ा जा रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं। तो वहाँ पे जो नचिकेत थे उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई देखो, जो अरुणिता है वो सिर्फ मेरी बहन की तरह है और मैं उसको भाई की तरह हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। और ये अब से नहीं, इंडियन आइडल से ही हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर किसी ने ये कमेंट्स करा, तो फिर आपका ड्रेस कोड सेम क्यों था, अलग तो एज अ कपल ही रहे थे। जिस तरीके से आप लोग के हाव भाव थे, आप लोग एक दूसरे को छेड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ पे बोला कि देखो, जब साथ में काम करते हैं तो हमें जो जनता होती है जिसके लिए हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो हमें थोड़ा सा क्यूटनेस दिखाना पड़ता है। और वो मेरी बहन की तरह है, तो अगर वो मुझे छेड़ती भी तो मुझे बुरा नहीं लगता, और ना ही इसको इस चीज़ से किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं है। और यहाँ तक कि दोस्तों हमें भी पता है नचिकेत का जो स्वभाव है, जो नेचर है, थोड़ा सा चुलबुला से ही है, और जो हमारी सीधी सादी सी अरुणिता है उनमें तो थोड़ा सा क्यूटनेस है ही। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस की, जिसे देखकर उनकी जो परिवार वाले हैं, चाहे उनकी बहन ज्योतिदीप हो या उनकी माता जी हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हैं, खुश हो रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि पवनदीप राजन आने वाले हैं इंडियन आइडल 16 में जज बन के। तो ये खबर जैसे ही सामने आ रही है, आग की तरह फैल रही है। और जब उनकी फैमिली तक ये बात जाती है तो उनकी फैमिली भी यही कह रही है दोस्तों कि अगर इंडियन आइडल जज बनने का ऑफर पवनदीप राजन को मिलता है तो वो एज अ जज ज़रूर उनको जजमेंट देंगे अपना, और वो ज़रूर जाएंगे। और रही बात उनकी फ़िटनेस की, उनकी हेल्थ की, तो रिकवरी आप लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि जब वो घर में से बाहर जाकर स्टूडियो में गाना गा सकते हैं, रियाज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आने वाले शोज़ की, तो वो इंडियन आइडल में भी जा सकते हैं। बशर्ते ये है, उनकी फैमिली ने ये साफ तौर पे बोल दिया है कि उस टाइम पे पवनदीप की डेट्स होनी चाहिए, और कोई भी जिससे पवनदीप के जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बस वो बीच में अगर टांग नहीं अड़ाते हैं तो पवनदीप इस शो को ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी फैमिली ने भी ग्रीन सिग्नल तो दे ही दिया है, और ये चीज़ तो हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता ही दी थी दोस्तों कि अगर इंडियन आइडल का ऑफ़र पवनदीप राजन को आता है और बिना किसी उनकी हेल्थ इशू के, अगर कोई हेल्थ इशू नहीं हुई, तो वो इसे 200% ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर सिंगर का यही सपना है। और ख़ासकर जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, अभी जो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, तो वो यही चाहेंगे कि कोई बड़ा उन्हें स्टेज मिले और बड़ा चैनल मिले जहाँ पर वो जज करें। तो ये अच्छा मौका रहेगा पवनदीप राजन के लिए कि वो एज अ जज आते हैं। साथ ही साथ में हम तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि फिर से एक बार हम अरुदीप की जोड़ी को देखें इंडियन आइडल के सेट पे। चाहे वो एक बार हमने कंटेस्टेंट बन के उन्हें प्यार दिया, तो इस बार हम चाहेंगे कि जज बन के हम उनका जजमेंट भी देखें। और हमें लगता है कि अगर जज बन के आते हैं दोनों ही, तो ये एक अच्छा जजमेंट पास करेंगे अपना, बिना किसी पार्शियलिटी के, क्योंकि दोस्तों ये खुद एक एज अ कंटेस्टेंट से यहाँ पर और इस मुकाम पर है, और ये सफलता इन लोगों ने हासिल की है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी इंडियन आइडल 16 में एज अ जज के रूप में अरुदीप को वेट कर रहे हैं, उनका आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।